एक बात बताऊं मैं आपको, आप भगवान से धन मांगोगे तो दे देंगे, भगवान से सुख मांगोगे तो भी दे देंगे। घर परिवार इत्यादि हम मांगते हैं तो प्रभु हमें दे देते हैं। लेकिन कभी भी आप भगवान से भक्ति मांगोगे ना, तो भक्ति भगवान सभी को नहीं देते हैं। पहले वो ठोक पीट कर बजा के देखते हैं ये पक्का है या कच्चा है। भगवान ठोक पीट कर परीक्षा लेते हैं कि ये पक्का है या कच्चा है। अगर पक्के हो तो फिर पास हो, कच्चे रह गए तो फिर अभी और भटकना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। जब तक मन में अगर द्वेष है, छल है, कपट है, पाखंड है, ईर्ष्या है, मोह है, लोभ है, तब तक आप उस हरि ठाकुर को आप अपने मन में उतार नहीं सकते। अगर ठाकुर को, भगवान को अपने मन मंदिर में भगवान का मंदिर बनाना हो, ठाकुर का मंदिर बनाना हो, तो पहले इनको दूर करो, इसको सफाई करो। छल है, कपट है, द्वेष है, ईर्ष्या है, लोभ है, मोह है, जहां ये सब रहते हैं ना वहां ठाकुर जी महाराज नहीं रहते। करोगे? बताओ। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, छल, कपट मन से दूर करना चाहते हो क्या? हाँ ना तो जवाब दो। तो आज ठाकुर जी महाराज के चरणों में बैठे हो, हाथ जोड़िए और हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी कर दो दूर प्रभु, क्या मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है, जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सवेरा है, हुआ मन में सवेरा है, हुआ मन में सवेरा है, हुआ मन में
देखिए बड़ा सुंदर भाव है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। क्या मालूम कुछ समझ में आ जाए आपके। हाथ जोड़िए और हाथ जोड़ के ठाकुर जी महाराज से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी बड़ी कृपा है आपकी, मनुष्य शरीर तो हमें मिला, मानुष तन तो मिल गया, लेकिन मनुष्य शरीर पाकर हमने किया क्या? विचार करो। इस संसार में हम भटक रहे, इधर से उधर, उधर से इधर। आज अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। क्यों? आज ठाकुर जी हमारे सामने बैठे हैं, हम ठाकुर के सामने हैं। और पूछिए ठाकुर से कि प्रभु जी एक बात बताओ, हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग युग बीत गए, हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग युग बीत गए, हरि तुमसे बिछड़े हुए अभी आन मिलो प्रियतम, मेरे मन में प्यार मेरा है। अभी आन मिलो प्रियतम, मेरे मन में प्यार मेरा है।
विचार करो थोड़ा सा, आज हैं कल नहीं रहेंगे, आज हैं आगे होगा या नहीं होगा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आज ही पूछ लो। क्या पूछेंगे प्रभु जी? दर्शन पाए बिना तेरे दर से हटेंगे नहीं, दर्शन पाए बिना तेरे दर से हटेंगे नहीं, दर्शन पाए बिना तेरे दर से हटेंगे नहीं, दर्शन पाए बिना तेरे दर से हटेंगे नहीं। अब डाल दिया हमने तेरे चरणों में मेरा ही, अब डाल दिया हमने तेरे चरणों में मेरा है, डाल दिया हमने तेरे चरणों में मेरा है, डाल दिया हमने तेरे चरणों में मेरा है, तेरे चरणों में डेरा 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 बोली वृंदावन विहारी लाल की जय हो। नित्य प्रार्थना किया करो रोज कि प्रभु जी इस मन के अंधकार को दूर कर दें। यहां सिर्फ भावनाओं की बातें होती है, यहां बिजनेस की बात नहीं होती है, या काम धंधे की बात नहीं होती है। यहाँ आपकी और हमारी बात नहीं होती है। यहाँ तो डायरेक्ट भक्त और भगवान की ही बात होती है। एक बात बताऊं मैं आपको, बात करने के लिए और भी बहुत सी जगह है, हंसने के लिए और भी बहुत सी जगह, बहुत से संसाधन है जीवन में हंसी मजाक करने के लिए। समय पास करना है तो कहीं भी कर लो बैठकर, आप टाइम पास करना है ना तो कहीं पर भी बैठ के कर लो, लेकिन भावना यही रखो कि हम कथा सत्संग में आ गए ना, तो कथा सत्संग में बैठकर जितना समय प्रभु नाम में निकल जाए, प्रभु गुण में निकल जाए, वो कम है। क्योंकि ऐसे अवसर, ऐसे भाव बहुत कम मिलते हैं। बहुत कम मिलते हैं। और जब आज अवसर मिला है ना, तो इस अमृत को, इस भाव को मन में उतारने की कोशिश करो।
क्या हो जाएगा आप बताइए, क्या हो जाएगा कि आप प्रभु के बन जाओ, उससे भी हमारा एक नाता बन जाए। जगत से नाता तो है हमारा, यहां सिर्फ भक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है। बाहर से अगर रास्ते चलने वाला अगर कोई राहगीर आएगा तो जब भी यहाँ कोई देखेगा तो वो क्या बोलेगा, यहाँ भगवान की कथा हो रही है और भक्त लोग कथा सुन रहे हैं। देखिए नाम की महिमा ऐसी है, आप भक्त हो या नहीं हो, लेकिन एक बार आप कथा में आकर बैठ गए ना तो यही कहेंगे कि भगवान की कथा हो रही है और भक्त लोग कथा सुन रहे हैं। सीधी उपाधि मिल गई आपको भक्त की। इसलिए कथा को बड़े ध्यान से सुने, बड़े प्रेम से सुने। एक बात ध्यान रखना, आपने हंस के पूरी जिंदगी गुजार लो, बात करके जिंदगी गुजार लो, कुछ नहीं मिलेगा। अगर किसी को कोई मिला है ना आज तक, तो या तो गा के मिला है या रो के मिला है। कबीरदास जी महाराज ने कहा था, क्या कहा था, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत। बिन रोया नहीं पाहियो, अरे प्रेम पिया बिन रोया नहीं पाइयो, प्रेम प्यारो मीत। क्या आंखें भीगी होनी चाहिए। दुनिया के सामने तो हम लंबे लंबे आंसू गिराते हो ना, अपने दुख दुनिया को हम बताते हैं, लेकिन आज तक तुम्हारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज तक तुम्हारे दुख को दूर करने वाला कोई नहीं मिलेगा। जिसके सामने हमें रोना चाहिए, अपने भाव बताना चाहिए, उसके सामने तो हम कुछ बोल ही नहीं पाते। जो तुम्हारे आंखों में आंसू ही नहीं आने दे, उसके सामने तो हम ये आंखें दो आंसू ही नहीं गिराती। और संसार के सामने हम अपने दुखों को रोते हैं, अपने भावों को रोते हैं। आप देखते नहीं हो, हम जब अपने दुख बताते हैं, अपने भाव बताते हैं, तो लोग कैसे मजाक बनाते हैं, कैसे हमारी हंसी उड़ाते हैं। भागवत यही सिखाती है, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, समय रहते रहते संभल जाओ। और मैं तो ये कहूँगा, संसार के सामने मत रहो, तुम्हारे आंसुओं के लायक ये संसार है ही नहीं। क्यों रोते हो आप? आपके आंसुओं के लायक ये संसार है ही नहीं। बस इतना ध्यान रखो, दुख आ जाए तो घबराओ मत घबराओ। जब भगवान पे, परमात्मा पे आप इतना विश्वास करते हो, इतना विश्वास करते हो, आज भी हम आपसे पूछेंगे तो आप यही कहोगे भगवान है। जब भगवान है तो वो देखते नहीं है क्या? वो सब देख रहे हैं। चींटी के पग न्यू पर बाजे तो भी साहेब सुनता है। चींटी है ना, चींटी कीड़ी समझ लो, कत्ती छोटी हुए बिका पगा में घूंघरू बांध देना, आंख को कौन दिखे, उसकी आवाज भी उस ठाकुर तक पहुंचती है, वो सबकी सुनता है।
लेकिन हमारे जीवन में दुख आए तो हम धैर्य खो देते हैं, और सुख आ जाए तो हम भूले नहीं समझते, उस परमात्मा को, उस हरि को हम भूल जाते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी महाराज कथा कर रहे थे। कौन कर रहे थे? चैतन्य महाप्रभु जी। और जब कथा करते थे चैतन्य महाप्रभु जी, ऐसे भाव में आकर कथा करते थे, ऐसे भाव में आकर कथा करते थे कि जितने भी सभा में लोग बैठे रहते थे ना, तो उनकी आंखों से झरझर करके आंसू बहते थे। बड़ी भावपूर्ण कथा करते थे। उस भीड़ में एक भक्त ऐसा था कि उसकी आंख में आंसू नहीं आते थे। वो चारों तरफ देखता, ये भी रोए, ये भी रोए, अगला भी रोए, पिछला भी रोए, सामने वाला भी रोए, पिछले वाला भी रोए, लेकिन उसकी आंख में आंसू नहीं आए। उसके मन में बड़ा दुख हुआ कि मेरे आंख में आंसू क्यों नहीं आते, मेरे आंख में आंसू क्यों नहीं आते। लोग क्या कहेंगे कि ये तो बड़ा पापी है, इसके आंख में तो, इसके मन में दर्द ही नहीं है, इसकी आंख में आंसू ही नहीं आते। तो दूसरे दिन क्या किया, वो घर जाके एक सूती कपड़ा लिया और उस सूती कपड़े में लाल मिर्च, कौन सी? लाल मिर्च बांध के ले आया कथा में। अब चैतन्य महाप्रभु जी जब कथा का शुभारंभ किए, बड़ा भावपूर्ण भाव था, और जब उस भाव को कहा तो सब झरझर करके आंसू गिरा रहे हैं। उस भक्त ने आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर नीचे, चारों तरफ देखा, सब रो रहे हैं। तो जेब से वो मिर्ची वाली पोटली निकाली और झट से इस आंख पे लगाई, इस आंख पे लगाई, और जैसे ही लगाई तो जलन तो लगी ना, तो जब जलन लगी तो आंसू आएंगे, तो उस भक्त के भी आंसू चालू हो गए। अब सारे भक्त तो रुक गए, लेकिन उसके आंसू रुके नहीं। चैतन्य महाप्रभु जी की नजर पड़ी, अरे ये तो बहुत बड़ा भक्त है, ये तो हमसे भी बड़ा भक्त है, कितना प्रेम है भगवान से, कितना स्नेह है, देखो कैसे भगवान के लिए आंसू गिर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी व्यासपीठ से नीचे उतरे और दौड़े दौड़े जाकर उस भक्त के चरणों में दंडवत साष्टांग प्रणाम किया। भक्त तू बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है, अरे हमारा प्रेम तो कुछ भी नहीं, तुम्हारा प्रेम तो बहुत बड़ा भगवान के प्रति। वो भक्त चैतन्य महाप्रभु जी के हाथों को पकड़ लिया, प्रभु जी मैं भक्त नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, और अपनी सारी घटना चैतन्य महाप्रभु जी को बता रहे हैं। बहुत बड़ा पापी। वो कैसे? क्या प्रभु जी आप इतनी सुंदर कथा करते हो, इतने भावपूर्ण कथा करते हो, पूरी सभा आपकी कथा को सुन के, आपके भावों को सुनकर रोती है, लेकिन प्रभु जी मेरे आंख में आंसू नहीं आते, इसलिए मैंने घर से मिर्ची लेके आया, और जब आप कथा कर रहे थे ना तो मैं मिर्ची लगा लिया। ऐसा क्यों भैया? तो उस भक्त ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। वो भक्त कहता है, प्रभु जी एक बात बताओ, माँ मरे तो आंखें रोए, पिता चला जाए तो आंखें रोए, बेटा चला जाए तो आंखें रोए, भाई चला जाए तो आंखें रोए, अपना कोई अच्छा सगा चले जाए तो आंखें रोए। इसलिए प्रभु जी इन आंखों को मैं सजा दे रहा हूं। अरे बावली, दो आंसू भगवान के लिए भी तो गिरा था, इन आंखों को मैं सजा दे रहा हूं। संसार चला गया तो रोए, लेकिन प्रभु के लिए कभी आंसू नहीं निकलते हैं। कहने का तात्पर्य, जो कभी आंसू आने ही नहीं दे, उसके लिए तो हम कभी सोचते ही नहीं।